हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम अ, पता करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये आपको इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है, देखो यहाँ पे सेल होगी, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, परचेज होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। ठीक है, और फिर क्या निकालोगे आप? ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, ये वाले आइटम्स होते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो, एक एक्सपेंस तो होता नहीं है, कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री फ्यूल वगैरह, या फिर वेजेस, या फिर कैरियज इनवार्ड। ठीक है, पावर। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से क्लोजिंग स्टॉक घटा दो, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। मान लो आपकी सेल कितनी है? 1 लाख रुपए। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 20,000 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक है आपका 10,000 रुपीज, परचेजेज है आपकी 30,000 रुपीज। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके 5,000 रुपीज। ठीक है, तो आप इससे ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा टोटल। और यहाँ भी आप 1,20,000 लिखोगे। और फिर क्या होगा? 1,20,000 में से ये चीजें घटा दोगे, 30 और 10 40 और 5 45। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 75,000 आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या है? आप ये चीजें, तीन चीजें डेबिट की ऐड करो और ये क्लोजिंग स्टॉक घटा दो, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? 10 30 और 10 40 और 5 45। तो इनका टोटल कितना होता है? 45,000। और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होता है? 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी ये क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी? 45,000 माइनस 20,000। तो कितना आ गया? 25,000 आ गया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा, तो कैसे निकालोगे? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सेल्स 1 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 75,000 है, 1 लाख में से 75 घटाओगे तो कितना आएगा? यही आएगा, 25,000 ही आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तो क्या होता है आपका फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और हमने देख लिया कि ये 25,000 आ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो। कौन सा वो फॉर्मूला है? कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। एक्चुअली ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला मेन है। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था, तो हमने क्या कर दिया? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया, तो इससे ये वाला फॉर्मूला हमने बना लिया। ठीक है, लेकिन आपका मेन फॉर्मूला क्या है? ये है, सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे आपकी सेल कितनी थी? सेल आपकी यहाँ पे थी 1 लाख रुपए। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कितनी निकाली थी? यहाँ पे 25,000 रुपए। ठीक है, तो 1 लाख में से 25,000 रुपये घटाओगे तो कितना आएगा? 75,000 रुपये आएगा। और 75,000 रुपये ही तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, आपको ये दोनों पता होना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब दे रखा हो और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, तो पहले वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे?
आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस पे 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। और फाइनल अकाउंट्स जो चैप्टर है आपका, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से ये एक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप देखो, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट से कैसे निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया है, 2 तरीके हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।